Hello बच्चों, welcome in a new video of question practice session. So in this video we talk about ReNew 2026 question. इसके पहले भी हम ReNew के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है Fe2 प्लस में एट 298 केल्विन। तो आपसे पूछ रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल, आपको दे रखा है कि Fe3 प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके और ये रिड्यूस होके Fe2 प्लस बना रहा है Fe2 प्लस, और आपसे पूछा है कि इसका ई नॉट कितना होगा, ये आपको बताना है। और आपको दो के दे रखे हैं, एक ये आपको दे रखा है कि Fe3 प्लस से अगर आप दो इलेक्ट्रॉन देके और Fe में चले जाओ, देन इसका आपका ई नॉट वैल्यू दे रखा है -0.04 वोल्ट। ये आपको दे रखा है। एंड नेक्स्ट है आपका Fe2 प्लस से दो इलेक्ट्रॉन लेके, ये इसके लिए तीन इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा आपको, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे, और देन अगर Fe में जाते हो आप, देन इसके लिए ई नॉट का जो वैल्यू है वो होगा -0.44 वोल्ट। ठीक है, और आपसे फिर पूछ रखा है कि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का आपसे पूछे, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत कॉमन है, तो हमेशा ये देखो कि जो आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, ये जो दोनों दे रखे हैं, इसके हेल्प से आप इससे कैसे बना सकते हैं। तो देखिए Fe3 प्लस आपको इसी साइड चाहिए, तो इसको इस इक्वेशन को ऐसे रहने दो, और जो Fe2 प्लस है आपको दूसरी साइड चाहिए, तो इसे घटाओगे तब ये माइनस में आएगा, दूसरी साइड जा सकता है। या आप ऐसा कर सकते हो कि इस इक्वेशन को जस्ट पलट दो, पलटोगे तो क्या होगा, ई नॉट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, बाकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर लेट सपोज कि मैं इस इक्वेशन को चेंज, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान दिया, तो इसको 2 माना, और इसको जस्ट नीचे वाले को मैं पलट रहा हूं, तो ये हो जाएगा Fe से Fe2 प्लस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया, और इसका ई नॉट अभी हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में 0.44 वोल्ट। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, किसको किसको ऐड कर रहा हूं मैं, 1 को 3 को, तो इक्वेशन 1 प्लस 3 से क्या होने वाला है, जैसे ही ऐड करोगे, एक होगा Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में जा रहा है, एंड नेक्स्ट है आपका Fe से Fe2 प्लस में जा रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा। इसके लिए ई नॉट का वैल्यू है 0.44, इसके लिए ई नॉट का वैल्यू आपका कितना था, माइनस में 0.44 वोल्ट, और इसका है प्लस में, सॉरी ये हमने लिखा ना 3 इलेक्ट्रॉन का, तो 0.04 है ये, एंड इसका है आपका 0.44, ये प्लस में हो चुका है वोल्ट। दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर देते, यहाँ चाहते तो ये अगर पलटते नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, Fe3 प्लस ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और ये Fe से ये Fe कट गया दोनों साइड से, 3 इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एंड देन Fe2 प्लस। देखो यही वाला तो हमें इक्वेशन चाहिए था ना, जिसके लिए हमें बताना था, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने मान रखा है, इसी का हमसे पूछ रखा था, ये सॉरी ये वाला, इसका हमें बताना था Fe3 प्लस Fe2 प्लस का, एंड Fe3 प्लस Fe2 प्लस आ गया। अब जस्ट हमें ई नॉट बताना है, तो ई नॉट हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि आपको पता है कि जो ई नॉट होता है वो इंट्रिंसिक होता है, तो हमें एक्सट्रिंसिक यानी कि हमें डेल्टा जी से कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा जी मान लो, लेट सपोज डेल्टा जी मान लेता हूँ नेट, और इसका ये इक्वेशन 1 था, तो इसका डेल्टा जी 1 ले लेता हूँ, इसको डेल्टा जी 2 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया गया है तो इसका हो जाएगा डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2। डेल्टा जी इसके लिए नेट लिखेंगे तो क्या हो गया, माइनस एन एन एफ
ई नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट वन प्लस माइनस ये टू है, इसका थ्री है ना, ये थर्ड इक्वेशन का है, तो इसलिए मैं इसको डेल्टा जी थ्री कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका एन थ्री एफ ई नॉट और ये थ्री हो गया। और यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो इसका ई वन कर लो और इसको ई थ्री कर लो। जस्ट पुट करो आप। इस वाले इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, फाइनल डेल्टा जी वाले में एक इलेक्ट्रॉन, तो माइनस वन एफ ई नॉट इज इक्वल टू एन वन। फर्स्ट में इसमें कितना है, तीन इलेक्ट्रॉन, तो माइनस थ्री एफ, और ई का वैल्यू कितना है, माइनस 0.04 वोल्ट। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एन थ्री का वैल्यू, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो टू एफ ई थ्री 0.44। बस अब आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, दोनों हर तरफ से, ये दोनों तरफ से आपने जो एफ है कट कर दिया, तो माइनस ई नॉट इज इक्वल टू थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस में आएगा 0.12, और यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा आपका 880 पॉइंट। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो जस्ट इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। माइनस ई नॉट इज इक्वल टू 6 और 8 में 7, माइनस में 0.76, माइनस से ये माइनस कट गया, तो जो आपका ई नॉट वैल्यू आ गया वो प्लस में आ जाएगा 0.76। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। केवल यहाँ पे यही ध्यान देना होता है कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखा है उन दोनों इक्वेशन के हेल्प से तीसरा बनाना होता है जो आपसे पूछ रखा है। तो जस्ट चाहो तो आप इस इक्वेशन में से वन में से टू को घटा के भी आप डायरेक्टली कर सकते थे। तो यहाँ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी वन माइनस डेल्टा जी टू करता, हमने इसको पलट लिया था, डेल्टा जी थ्री बना लिया था, इसलिए हमने ऐड किया, तो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला पुट करेंगे, इसके लिए इधर पुट करेंगे, इसके लिए इधर पुट करेंगे, जस्ट पुट किया, और जो यहाँ पे डेल्टा जी के लिए ई नॉट वैल्यू था वो पुट किया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 68 के साथ। थैंक यू।